जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, क्या आप शांति की खोज में हैं तो अपने जीवन को बदलने वाले ये 4 सूत्र अपनाइए। पूज्य महाराज जी कहते हैं, बाहर से सब कुछ पा लेने की होड़ में हम अपने भीतर के सच्चिदानंद स्वरूप से विमुख हो चुके हैं। जिसे हम प्रगति समझ रहे हैं वह वास्तव में उस मिथ्या अहंकार की पुष्टि है जो हमें हमारे मूल से दूर ले जा रही है। मन की अस्थिरता का समाधान बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि निष्ठा की परिपक्वता और उस बोध में है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। पहला, विचलित न होने का नाम ही भक्ति है। आध्यात्मिक यात्रा में निष्ठा केवल एक शब्द नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में अडिग रहने की शक्ति है। अक्सर हम थोड़ी सी शारीरिक व्याधि या आर्थिक तंगी आने पर समाधान के लिए अन्यत्र भागने लगते हैं। वास्तविक निष्ठा वह है जो कठिन रोगों, घोर दरिद्रता या जग की निंदा में भी अपने आराध्य और उनके धाम वृंदावन के आश्रय को न छोड़े। यह विश्वास रखना कि मेरे आराध्य समस्त ऐश्वर्य के स्वामी हैं और मैं जिस भी अवस्था में हूँ वह उनकी परम कृपा है। यही निष्ठा की पराकाष्ठा है। दूसरा, आप वह नहीं हैं जो आप महसूस करते हैं। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम स्वयं को स्थूल शरीर मान बैठते हैं। यह शरीर वास्तव में मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा से बना एक ढांचा मात्र है। आप अपनी शारीरिक संवेदनाओं से सर्वथा भिन्न हैं। भूख, प्यास, नींद ये सब प्राणों के धर्म हैं, आपकी आत्मा के नहीं। जब आप यह जान लेते हैं कि भूख प्राण को लगी है, मुझे नहीं, तो आप इन शारीरिक आवश्यकताओं के दृष्टा बन जाते हैं, इनके दास नहीं। यह बोध ही मानसिक तनाव से मुक्ति की पहली सीढ़ी है। इस स्थूल शरीर को केवल विषय भोगों का साधन बनाकर भव सागर पार करने की चेष्टा करना वैसा ही है जैसे कोई मगरमच्छ को नौका समझकर उस पर सवार हो जाए। मृत्यु का एक ही झटका आपको डुबो देगा। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और अंतःकरण चतुष्टय यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार मिलकर सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। यही वह सूक्ष्म शरीर है जो वासनाओं के कारण बार बार पुनर्जन्म का कारण बनता है। तीसरा है रजोगुण और तमोगुण, आपके आध्यात्मिक पतन के 2 अदृश्य शत्रु। प्रकृति की 3 शक्तियां हैं, सत, रज और तम, हमें संचालित करती हैं। आध्यात्मिक पतन में रज और तम का गठबंधन सबसे घातक है। रजोगुण, यह मन में निरंतर चंचलता और विक्षेप पैदा करता है। यह काम, क्रोध, लोभ और अहंकार का जनक है। राजसी भोजन और विषयों का निरंतर चिंतन रजोगुण को बढ़ाता है, जिससे साधक एक रस होकर भगवत चिंतन नहीं कर पाता। दूसरा है तमोगुण, यह सबसे खतरनाक शत्रु है क्योंकि यह सत्य को ढक देता है। यह बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर देता है कि व्यक्ति को हितैषी भी शत्रु प्रतीत होने लगते हैं और हर बात विपरीत लगती है। प्याज और लहसुन जैसे तामसी भोजन का निषेध इसलिए है क्योंकि ये आवरण शक्ति को पुष्ट करते हैं, जिससे विवेक की ज्योति बुझ जाती है और व्यक्ति आलस्य व निद्रा में खो जाता है। जब साधक शुद्ध सतोगुण को अपनाता है तब उसके भीतर अखंड प्रसन्नता और परम शांति का उदय होता है। यही वह अवस्था है जहाँ संसार के प्रति घृणा और अपने आत्मस्वरूप के प्रति प्रेम जागृत होता है। और चौथा है, हर मर्ज की अंतिम दवा है राधा नाम। संसार के त्रिविध तापों, दैहिक, दैविक, भौतिक से मुक्ति की एकमात्र औषधि है नाम जप। राधा नाम वह महामंत्र है जो प्रकृति के गुणों के चक्रव्यूह को काटकर सीधे आत्म साक्षात्कार कराता है। यदि आप औपचारिक साधना या घंटों ध्यान में नहीं बैठ सकते तो आपके लिए एक अद्भुत लाइफ हैक है। आप संसार की जिस भी ध्वनि या संगीत को पसंद करते हैं उसके साथ मानसिक रूप से राधा नाम को जोड़ दें। यह सांसारिक ध्वनियों के विष को शुद्ध कर उसे अमृत में बदल देता है। चाहे आप चल रहे हों, भोजन कर रहे हों, काम कर रहे हों,
निरंतर नाम जप आपको रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से निर्लेप कर देगा। जय श्री राधे।